दोस्तों, अगर आप भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं और आपका भी अकाउंट किसी बैंक में है तो तुरंत संभल जाइए, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से कई ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो बंद किए जाने वाले हैं। आरबीआई की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि 1 जनवरी 2025 से सभी बैंक अकाउंट को बंद किए जाना है। इसमें कौन-कौन से बैंक अकाउंट शामिल है जिसे बंद किए जाएँगे, आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है, किस प्रकार के अकाउंट को बंद किया जाएगा और किस प्रकार के अकाउंट को चालू रखा जाएगा और बंद होने वाले अकाउंट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, आज के इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दरअसल बात है कि आरबीआई की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से इस गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा, उसमें जो अकाउंट्स आते हैं, सबसे पहले हम उन अकाउंट्स की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला नंबर पर जो अकाउंट्स आता है, जिस अकाउंट को आरबीआई की ओर से बंद किए जाने का निर्देश जारी किया गया है, उसमें है डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट क्या होते हैं, सबसे पहले आपको वो समझना चाहिए। देखिए, डोरमेंट अकाउंट वे होते हैं जिनमें काफ़ी लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती है। आमतौर पर अगर किसी अकाउंट में 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो बैंक ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट में बदल देते हैं। तो वैसे अकाउंट को आरबीआई की ओर से बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। 1 जनवरी 2025 से पहले ऐसे अकाउंट को आप सबसे पहले उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कीजिए, उसका केवाईसी करवाइए, अगर आप उस अकाउंट को बचाना चाहते हैं तो। अगर आपने भी 2 साल से अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो आपके उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर अकाउंट है, जो बंद किए जाएंगे आरबीआई की ओर से 1 जनवरी 2025 के बाद, उसमें है इनएक्टिव अकाउंट। अब इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। इनएक्टिव अकाउंट वो होते हैं जिनमें एक निश्चित अवधि, यानी कि सामान्य जैसे 1 वर्ष तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई हो। अगर जिस अकाउंट में 1 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती है, वैसे अकाउंट को भी बंद कर दिए जाएंगे आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार। इस अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट कहते हैं, अर्थात ये अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो ऐसे अकाउंट को भी बंद किए जाएंगे। उसके बाद जीरो बैलेंस अकाउंट। अब जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट वो होते हैं जिनमें लंबे समय से कोई राशि को नहीं जमा कराया गया हो और ना ही उस खाते से किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन की गई हो। उस खाते में जब जीरो बैलेंस होता है तो उसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। ऐसे में उस अकाउंट को भी 1 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई की ओर से लिए गए इस फैसले के कई मकसद हैं, जिसमें से सबसे पहला वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाना। इसकी मदद से निष्क्रिय खाते को बंद करके धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम को कंट्रोल किया जा सकेगा। अप्रयुक्त खातों को हटा करके बैंक के द्वारा अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। आरबीआई का ये कदम ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करने को लेकर प्रोत्साहित करने का है, यानी कि सभी को डिजिटल बैंकिंग की ओर ले जाने की कोशिश आरबीआई द्वारा की जा रही है। इसलिए ऐसे उन सभी अकाउंट्स को बंद किए जा रहे हैं जिस अकाउंट्स का किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करते हैं। आरबीआई के इस अपडेट के बाद जिन भी लोगों के अकाउंट्स डोरमेंट या इनएक्टिव हैं, उन्हें अपने खाते को एक बार फिर से रीओपन करना चाहिए। इसके अलावा जिन खाता धारकों को उनके अकाउंट्स जो है अकाउंट में जीरो बैलेंस है, उन्हें अपने खाते में राशि को मेंटेन रखना होगा। वहीं ग्राहकों को भी अपने अकाउंट में प्रॉपर लेन देन को करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उस अकाउंट को भी बंद कर दिए जाएंगे।
वहीं सभी खाता धारकों को अपने बैंक में जाकर केवाईसी को भी समय पर अपडेट करना होगा। अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में भी आपके अकाउंट जो है वो डोरमेंट अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट के रूप में घोषित होकर के और आपके अकाउंट्स को भी बंद किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशंस वाले जितने भी हैं वो सबसे पहले जा कर के अपने अकाउंट्स का केवाईसी करवाइए, उसमें कुछ पैसे डालिए ताकि आपका अकाउंट सुरक्षित तरीके से बच सके। आरबीआई के बैंकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई ने बैंक को भी निर्देश दिए हैं। कुछ बैंक भी ऐसे हैं जो अपने कार्य सही से नहीं करते हैं, जिसके कारण उसके ग्राहक बैंक में नहीं जाते हैं और यही कारण है कि उस अकाउंट में ना तो पैसे होते हैं और ना ही उस अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन होता है। जिसमें उन्होंने बताया कि बैंकों को भी अपने अपने ग्राहकों को नए नियमों के बारे में सूचित करना होगा। इसके अलावा बैंकों को ग्राहकों को उनके खातों को एक्टिव करने में भी उनकी मदद करनी होगी। साथ ही जो खाता सक्रिय है और जिसको केवाईसी अपडेशन की ज़रूरत है, उसके केवाईसी के लिए भी बैंक को एक सरल सुविधा प्रदान करना होगा। अब जैसे आप केवाईसी के लिए किसी बैंक में जाते हैं और आपको 10 प्रकार के प्रोसेस बताते हैं, जिसके कारण आप गुस्सा करके उस बैंक से चले आते हैं और अपने अकाउंट्स का केवाईसी नहीं करवाते हैं। तो इसको भी आरबीआई की ओर से एक सरल तरीके से जो है प्रोसेस बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी ग्राहक आसानी से अपने अकाउंट्स का केवाईसी भी कंप्लीट करा सके। सबसे पहले ग्राहकों को अपने सभी बैंक खातों की करंट स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि आपका अकाउंट्स किस स्थिति में है। इसके बाद कोशिश करें कि आपके पास जितने खाते हैं आप उन सभी खातों में नियमित रूप से लेन देन करें। इसके अलावा आपको अपनी केवाईसी विवरण की भी लेटेस्ट जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपको डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का यूज करना भी ज़रूरी है, उसका भी तमाम जानकारी आपको होना चाहिए। वहीं किसी भी तरह की किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक में जा कर के और वहाँ से आप जो है तमाम जानकारी को जुटा सकते हैं। और अगर आपका बैंक जानकारी नहीं देता है तो आप उस बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग के क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई ने जिस बैंक अकाउंट्स को बंद किए जाने की चर्चा की है, उसके लिए डिजिटल बैंकिंग प्रक्रिया जो शुरू की जा रही है ये है। तो डिजिटल बैंकिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसका भी जानकारी रखना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग जो सुविधा है, वो है आप बैंकिंग सेवाओं का कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। अगर डिजिटल बैंकिंग की प्रक्रिया है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी अकाउंट्स के पैसे को आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ट्रांजैक्शन करके क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग की वजह से अब आपको बैंक में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन ही लेन-देन कर सकते हैं आसानी से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ऐसे तमाम चीज़ों से। उसके बाद आपको डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए काफ़ी कम खर्च देना होता है। ऐसे आप अकाउंट्स में जाते हैं, एक तो परेशानियाँ होती है जब आप बैंक जाते हैं, वहाँ से लेन-देन करते हैं, तो उसके लिए कई प्रकार की प्रोसेस होते हैं। लेकिन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे तमाम यूपीआई आईडी से आसानी से आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो यही है डिजिटल बैंकिंग की बेनिफिट। आपको डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में काफ़ी कम खर्च होता है। साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग की मदद से आप लेन-देन का रिकॉर्ड्स आसानी से रख सकते हैं। यानी कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं और उस ट्रांज़ैक्शन की ज़रूरत अगर आपको 2 महीने, 4 महीने बाद भी पड़ती है, तो आसानी से आप उस ट्रांज़ैक्शन को दिखा सकते हैं और वो ऐसा ट्रांज़ैक्शन होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। वो एक एविडेंस के तौर पर सबसे बेहतर उपाय होता है। अगर आप किसी को कैश देते हैं और उसका कोई लिखितम सबूत आपको नहीं देता है, तो ऐसे में आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं रह पाता है, जिसके आधार पर यह आप साबित कर सको कि आपने अगले आदमी को पैसे दिए हैं। तो ये भी एक सबसे सरल सुविधा है डिजिटल बैंकिंग की। डिजिटल बैंकिंग में आपको सुरक्षा के लिए भी कई बेहतर तकनीकी दी जाती है, जिससे कि आप अपने अकाउंट्स की सुरक्षा को और अधिक
बढ़ा सकते हो। तो ये सभी सुविधाएं डिजिटल बैंकिंग के हैं और इसीलिए आरबीआई की ओर से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी लेन-देन को आप ऑनलाइन अपने घर बैठे भी कर सकते हैं और जो अकाउंट डोरमेंट अकाउंट है या इनएक्टिव अकाउंट है या ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, उन सभी अकाउंट्स को आप सक्रिय कीजिए, अन्यथा 1 जनवरी 2025 से उसे बंद कर दी जाएगी। केवाईसी करने से क्या फ़ायदा होगा? ये भी लोगों के मन में सवाल ज़रूर रहते हैं, तो इसका भी जानकारी होना ज़रूरी है। केवाईसी की मदद से कोई भी बैंक अपने ग्राहक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। केवाईसी के नियमों की वजह से बैंकिंग प्रणाली को एक महत्वपूर्ण पहल भी मिली हुई है। उसके बाद केवाईसी को अगर करते हैं तो धोखाधड़ी को आप केवाईसी के नियम की वजह से वित्तीय धोखाधड़ी को आसानी से रोक सकते हैं। उसके बाद केवाईसी की मदद से बैंक अपने ग्राहकों की पहचान का सही तरीके और सही जानकारी के साथ पूरी तरह से एविडेंस के साथ वह कर पाते हैं कि वाकई में उसी का ग्राहक है। उसके बाद केवाईसी की मदद से बैंकों को विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का पूरा करने का विकल्प भी मिल जाता है। यानी कि केवाईसी कंप्लीट है तो बैंक भी अपने ग्राहकों की तमाम डिटेल्स को आसानी से जांच पड़ताल कर लेते हैं और केवाईसी कंप्लीट है तो आपके अकाउंट्स जो है वो पूरी तरह से सिक्योर भी रहते हैं। आपके अकाउंट्स में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। केवाईसी की मदद से बैंकों को ग्राहक संबंधित जोखिमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में आपकी मदद भी करता है। अगर आप केवाईसी कंप्लीट करके रखते हैं तो अगर आपके अकाउंट से कोई धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति जा करके और पैसे निकालने की कोशिश करता है तो तुरंत उन्हें जानकारी मिल जाती है। और अगर आप लंबे समय से केवाईसी नहीं कराए होते हैं तो ऐसे में आपके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट्स को फर्जी तरीके से ले जा करके और केवाईसी करवा करके और अपने फिंगर को अपडेट करा करके आपके अकाउंट से पैसे को वह निकाल सकते हैं और उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के इस नियम की वजह से बैंकिंग क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी वजह से बैंक अपने संसाधनों को सही कुशलता के साथ उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा एक्टिव खातों पर भी आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा। वहीं बैंकों को भी अपनी तकनीकी समस्याओं में और क्षमताओं में सुधार करना होगा और बैंक को भी बेहतर डेटा प्रबंधन और विश्लेषण की ज़रूरत होगी। इन सब के लिए बैंक नए उत्पादों को पेश कर सकते हैं और जिससे सभी जो खाताधारी है उनको सुविधा प्रदान होगी। साथ साथ इस दिन लागू होगी